जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का हमारा जो वीडियो है जो सीटेट 7 जुलाई 2024 को यानी कि जो सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों पेपर टू हुए थे 7 जुलाई को, 7 जुलाई का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन जो है हिंदी का दोस्तों, हिंदी के हमारा पैडागोजी और ग्रामर यानी कि पैडागोजी और ग्रामर से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम लोग बाय ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर लगाने का प्रयत्न कीजिएगा, फिर आप हमारे द्वारा बताए गए आंसर को सेटिस्फाइड कीजिएगा। चलिए दोस्तों अपना वीडियो शुरू करते हैं। अध्यापकों, चलिए दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अध्यापकों, शिक्षार्थी यानी कि ये टीचर है, ये स्टूडेंट्स और सामग्री जो टीएलएम होते हैं पर टेस्ट एवं आंकलन यानी कि जो टीएलएम पर टेस्ट या आंकलन या मूल्यांकन करने का प्रभाव जो है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कक्षीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर 2 है पुनर्वलन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सी है विधि प्रभाव, या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हमारा भाषा परीक्षण प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह भाषा परीक्षण प्रभाव है। दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, किसी भी कहानी जो दोस्तों कोई भी स्टोरी है का समय और स्थान क्या कहलाता है। कोई भी कहानी का जो स्टोरी है उसका समय और स्थान क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों कथानक, ऑप्शन नंबर बी है क्लाइमेक्स, ऑप्शन नंबर सी है थीम, यहाँ डॉट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है सेटिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सेटिंग होता है, यानी कि उसका जो स्थान जो है समय और स्थान जो है सेटिंग कहलाते हैं। चलिए दोस्तों अब हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है श्रवण। यह दोस्तों जो सुनने से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, श्रवण में क्या शामिल है यानी कि सुनने में क्या क्या शामिल है, सुनने में क्या क्या शामिल है उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन पे अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, यानी कि जो भी चीज़ें विषय है उससे पहले ही ज्ञान का इस्तेमाल कर देना। आप लोग खुद समझ के बताइएगा। विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, या ऑप्शन नंबर सी है ध्वनियों की पहचान करना और उनका अर्थ निकालना। दोस्तों इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो सुनने के बाद उसके विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाइएगा ना, न कि उसके बारे में पहले से ज्ञान हो जाएगा। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों किसी भी श्रवण। दोस्तों मैं बता दूं ये जो सारे क्वेश्चन जो 7 जुलाई को एग्जाम हुए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन से तैयार किया गया है। किसी भी श्रवण से जुड़ी गतिविधियों का योजना बनाते समय, यानी कि जो सुनने से संबंधित अगर हम योजना बनाते हैं तो कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, यानी कि सुनने से संबंधित योजना में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वक्ताओं या जेंडर, यानी कि जो भी वक्ता है या जेंडर है इनका होना, कहने का मतलब बॉयज मेल और फीमेल का होना महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वक्ताओं की संख्या यानी कि ऑडियंस का संख्या, ऑप्शन नंबर डी पॉज देना, ऑप्शन नंबर सी है सॉरी दोस्तों, और ऑप्शन नंबर डी बोलने की गति। तो दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण जो संख्या इसका जो आंसर हो जाएगा वह वक्ताओं का जेंडर, यानी कि कोई भी चीज़ हम योजना बना रहे हैं तो उसमें जेंडर से क्या मतलब, अगर हमें बोलना है श्रवण करना सॉरी दोस्तों सुनने से संबंधित योजना में जो है मेल फीमेल का कोई उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रह जाता है। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो भाषा के पठन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाषा के कौन से कौशल ग्राही कौशल है। ग्राही कहने का मतलब ग्रहण करने वाला कौशल है। हम लोग जानते हैं भाषा के कितने कौशल होते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। लिसन, यानी कि भाषा के जो 4 कौशल है पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, उसमें से कौन सा कौशल है जो ग्राही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पठन और लेखन कौशल। दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, पठन और लेखन। ऑप्शन नंबर बी है श्रवण और पठन कौशल, ऑप्शन नंबर सी है श्रवण और बोलना, ऑप्शन नंबर डी है बोलना और लेखन। तो इसका जो ग्राही कौशल है दोस्तों वह सुनना और पढ़ना, यानी कि हम सुन के भी किसी चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं और पढ़ के भी किसी चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि अपने अंदर अचीव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तब भाषा की कक्षा दी है दोस्तों, यानी कि लैंग्वेज की जो कक्षा है उसमें विद्यार्थी अध्यापक के निर्देश यानी कि जो टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसमें से समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत किया, यानी कि टीचर ने जो निर्देश दिया उसमें एक विज्ञापन प्रस्तुत किया गया करते हैं। इस तरीके से भाषा के का सीखना क्या कहलाता है। कहने का मतलब जो टीचर निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस पर विद्यार्थी जो है अपना जो है टॉपिक बना के विज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यह भाषाई लेख हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों निर्देश और परामर्श है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि टीचर तो निर्देश दे रहे हैं कि सहयोग कर रहे हैं ना, कोलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर मैं 7वां क्वेश्चन की बात करूँ तो दोस्तों आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है भाषागत कार्य। दोस्तों लैंग्वेज से रिलेटेड जो कार्य होते हैं जैसे कि स्वर शैली, तान, बालाघात, यानी किस शब्द पे हमें ज़्यादा बल लगाने हैं, किस पे कम लगाने हैं, या लय,
को क्या कहा जाता है, यानी कि ये सारे के सारे भाषा के जो स्वर शैली है, इसमें तान है, बालाघात है और लय है, ये क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोस्तों ध्वन्यात्मकता, ऑप्शन नंबर बी काव्य है, ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक अध्यादेश है, ऑप्शन नंबर डी छंद शास्त्र है। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हमारा छंद शास्त्र हो जाएगा, क्योंकि बालाघात, लय और तान हमें छंद के माध्यम से ही पता चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं 8वां क्वेश्चन की बात करूँ तो हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है विद्यालयों के योजनात्मक द्विभाषावाद। दोस्तों यानी कि विद्यालय में अगर हम एक से अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसका योजना बनाते हैं, का अनुसरण करना चाहिए, यानी कि एक से अधिक भाषा का अनुसरण करना चाहिए। क्यों? चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों भाषा के विकास में अवरोध पैदा करने, यानी कि हम कोई भी भाषा का जो है योजना बनाते हैं तो उससे भाषा का विकास में अवरोध पैदा होगा। या ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों बच्चों को सांस्कृतिक और भाषा को समझ महत्व होगा, महत्व बढ़ेगा या महत्व देता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्योंकि अगर अवरोध पैदा करेगा तो योगात्मक शिक्षण कैसे हो गया? द्विभाषा में तो हमें सहयोग की बात करनी है ना कि अवरोध की। चलिए दोस्तों, अगर मैं 9 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा आज का विशृंखलित। दोस्तों ये ग्रामर का क्वेश्चन है, कि 2 क्वेश्चन है दोस्तों जो ग्रामर, आप लोग जानते हैं कि जो पैडागोजी और ग्रामर को लेकर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है हिंदी ग्रामर के पूछे गए, उसमें से जो है विशृंखलित। ये दोस्तों विशृंखलित में कौन सा प्रत्यय है जो पहले लगता है, वो प्रत्यय प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय और उपसर्ग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इत प्रत्यय है या खलित प्रत्यय है या लित प्रत्यय है या त प्रत्यय है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो इत प्रत्यय, यानी विशृंखलित में इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों दिवश्वासन। दिवश्वासन ध्यान से समझिएगा दोस्तों, दिवश्वासन का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, दिवास जोर वासन, यानी कि दिवसा जोर वासन। ऑप्शन नंबर बी है दिवस जोर अवसान, ऑप्शन नंबर सी है दिवस जोर अवसान। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, दिवस जोर अवसान लिखा हुआ है, यहाँ दिवस जोर अवसान लिखा हुआ है और दिवा जोर अवसान लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो दिवस जोर अवसान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, एक 11वां क्वेश्चन है जो कि मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया और मैंने आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैंने इसका राइट आंसर ही सामने सामने लिख दिया है। तो प्रत्यक्ष विधि जो होता है ना दोस्तों, इसमें सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भित अनुरूप होता है, यानी प्रत्यक्ष विधि जो है जो समाज द्वारा स्वीकृत होता है और इसी के अनुरूप होते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण की, तो मौन पठन होता है, यानी कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण जो है वो मौन पठन होता है। और व्याकरण अनुवाद विधि की बात की जाए दोस्तों, तो व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से, यानी कि हम लोग आगे शिक्षण पद्धति में पढ़ेंगे कि व्याकरण को एक आगमन विधि होती है, एक निगमन विधि होती है। निगमन में नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ। आगमन में जो दोस्तों आगमन विधि में जो है उदाहरण से हम लोग नियम की तरफ चलते हैं। तो व्याकरण में हम लोगों को बच्चों को उदाहरण देना चाहिए, फिर उसके नियम की तरफ